हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हमने लास्ट फिनोल्फ्थालीन तक कंप्लीट किया था। हमने उसमें देखा था कि जब एक एसिड के साथ उस इंडिकेटर को मिलाया जाता है तो वो कलरलेस रहता है। ठीक है, हमने ये देखा था कि जब हम एसिड के साथ उसको मिलाते हैं फिनोल्फ्थालीन को तो वो कलरलेस रहता है, और जब फिनोल्फ्थालीन को हम किसी बेस के साथ मिलाते हैं तो वो पिंक कलर का हमें देखने को मिलता है बेसिक सॉल्यूशन में। आगे जब एक एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स होता है बेसिक सॉल्यूशन के साथ तो जो दोनों सॉल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी भी एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं, जब हम किसी भी एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं, बेस के साथ मिक्स करते हैं तो वो अपने इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जैसे कि अगर हमें पेट में एसिडिटी होने लगती है, ठीक है, जब कभी भी हमें पेट में एसिडिटी होने लगती है तो आपने देखा होगा कि हम एक उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लेते हैं नींबू, जो कि बेसिक नेचर की होती है। तो जब एसिड को न्यूट्रलाइज करना हो अगर हमें तो हम बेसिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं। जब एक एसिडिक सॉल्यूशन किसी भी बेस सॉल्यूशन के साथ जाके मिक्स होता है, ठीक है, एक सुटेबल अमाउंट में, ठीक है, तो जो एसिडिक नेचर होता है एसिड का, ठीक है, और जो बेसिक नेचर होता है बेस का, वो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि एसिड, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, तो एसिड वाली प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी सॉल्यूशन में वो उसकी खत्म हो जाती है, और जो बेस वाली प्रॉपर्टीज है किसी भी सॉल्यूशन में वो उसकी खत्म हो जाती है। दोनों प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है और नए सब्सटेंस बनते हैं जिनका नाम है सॉल्ट और वाटर। तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो ना तो फिर एसिडिक नेचर का रहता है ना ही बेसिक नेचर का रहता है। ठीक है, यानी कि क्योंकि सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है तो ना तो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का रहता है ना ही बेसिक नेचर का सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, और जब हम न्यूट्रलाइजेशन के बाद एकदम से उस टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं जहाँ पर हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराई है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों का जो प्रॉपर्टी है, दोनों की जो प्रॉपर्टी है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम हमने किया है। ठीक है, इसमें जो हीट है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, यानी कि हीट जो है इस रिएक्शन में हमें देखने को मिलती है, हीट प्रोड्यूस होती है। यानी कि जब हम टेस्ट ट्यूब को उसको छूएंगे जहाँ पर हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाई है तो हम ये देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होगा और जो टेम्परेचर है उसका वो रेज हो गया होगा, यानी कि बढ़ गया होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमें ये देखने को मिलता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको कहा जाता है सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हुई, तो ये सॉल्ट जो है वो एक नया सब्सटेंस है इधर। ठीक है, सॉल्ट जो है वो एक नया सब्सटेंस है इधर जो कि फॉर्म हुआ है। आगे सॉल्ट जो है वो एसिडिक नेचर का भी बन सकता है, यहाँ पर बेसिक नेचर का भी बन सकता है और न्यूट्रल नेचर का भी हो सकता है। तीन नेचर हमें जो सॉल्ट है उसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करा जाए तो ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर एसिड और बेस आपस में मिलते हैं। ठीक है, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं और इसमें सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है और हीट भी इसमें प्रोड्यूस होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, ठीक है, और सॉल्ट और वाटर बन जाते हैं और हीट जो है वो इवॉल्व होती है यानी कि प्रोड्यूस होती है। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इतना आपको याद रखना है। आगे
ये इसमें एक एग्जाम्पल देके समझाया गया है। यहाँ पर हमने HCl लिया है एज आ एसिड, ठीक है, और उसके बाद हमने NaOH लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस, ठीक है, और दोनों को जब हमने मिलाया है तो Na जाके तो मिल गया Cl से, ठीक है, Na जाके मिल गया Cl से, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई और हमारे पास वाटर के कंपाउंड बचे, ठीक है, यहाँ पर वाटर के कंपाउंड बचे जिसका नाम है H2O। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब दूसरों ने कहा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और लाइम वाटर मिलाते हम, ठीक है, तो क्या जो रिएक्शन मिक्सचर है वो हॉट होता है कूल, तो दोनों कंडीशन में हॉट ही होगा क्योंकि हीट जो है वो इसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन हमारी एवरीडे लाइफ में जो हमें देखने को मिलती है वो है पहली इंडाइजेशन। जब इंडाइजेशन होता है यानी कि इंडाइजेशन में इसमें क्या बताया गया है कि जब हमारा स्टमक जो होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये बात हम जानते हैं, हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो जब एसिड जो है वो पेट में बहुत ज्यादा हो जाता है और हमें इंडाइजेशन होने लगता है, तो ये जो इंडाइजेशन है, ठीक है, ये जो इंडाइजेशन है वो कभी कभार पेनफुल होता है, तो इंडाइजेशन को हटाने के लिए हम एक एंट एसिड लेते हैं जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीज, ठीक है। इसमें कि क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीज में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस होता है। तो जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, पेट के एसिड, पेट का जो एसिड है HCl, ठीक है, वो जब जाके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है यानी कि MgOH2 से मिलता है, OH2 से मिलता है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे एंट बाइट में देखते हैं, ठीक है, जब हमें कोई चींटी काट लेती है, ठीक है, एंट बाइट हुआ, तो ये एक लिक्विड एसिड प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, और ये एसिड हमारी स्किन में चला जाता है। तो इस एसिड के इफेक्ट को रोकने के लिए, ठीक है, हम रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा अगर इस पे लगा लें, ठीक है, जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वो हम इस पे लगा लें, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन भी इसे कहा जाता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, वो अगर हम लगा लें तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, तो जब हम केमिकल्स का ज्यादा यूज करने लग जाते हैं सॉइल में, ठीक है, तो सॉइल जो है वो एसिडिक नेचर की हो जाती है, ठीक है, और प्लांट कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, ना तो जब प्लांट जो है वो ज्यादा एसिडिक हो या फिर ज्यादा बेसिक नेचर की हो, ठीक है। तो ज्यादा एसिडिक और ज्यादा बेसिक नेचर पे जो सॉइल है वो प्लांट से ढंग से ग्रो नहीं होती है, और जब सॉइल जो है वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम इसे बेस के साथ ट्रीट करते हैं। हम इसके साथ जब हम ट्रीट करेंगे तो क्विकलाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्विकलाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका यूज करके हम एसिड सॉइल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम इसमें ले सकते हैं स्लेट लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इन दोनों की मदद से हम जो सॉइल है उसके एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज आसानी से कर सकते हैं। अगर सॉइल जो है वो बेसिक नेचर की ज्यादा हो जाती है, ठीक है, सॉइल अगर बेसिक नेचर की ज्यादा हो जाती है तो उसमें हमें एसिड मिलाना पड़ेगा, और जब हम इसमें एसिड मिलाते हैं तो हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कंपोस्ट का यूज करके इस सॉइल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है।
जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अलग अलग तरीके का एसिड जो है वो सॉइल में रिलीज करेगा, जो कि सॉइल को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर सॉइल में सो सोचिए कभी सॉइल में एसिड ज्यादा हो जाए, ठीक है, बार बार फर्टिलाइजर मिला रहे हैं तो एसिड ज्यादा हो गया, तो हमें जब सॉइल को बेसिक नेचर से ट्रीट करना पड़ेगा फिर। तो हम क्विकलाइम, जिसका जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और स्लेट लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, तो ये हमें सॉइल में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, बट सपोज अगर तो कभी जो सॉइल है वो एसिडिक नेचर बेसिक नेचर की ज्यादा हो गई, ठीक है, तो हमें उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाना पड़ेगा जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं। तो जब हम ये मिलाएंगे तो सॉइल जो है वो अपने आप एसिडिक नेचर की हो जाएगी। ठीक है, बेसिक नेचर से एसिडिक नेचर की हो जाएगी, और एसिडिक नेचर की होने की वजह से क्योंकि बेस उसमें पहले से मौजूद है और हमने एसिड डाल दिया, तो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका फैक्ट्री वेस्ट। वेस्ट जो बहुत सारी फैक्ट्रीज से निकलता है एसिड कंटेन रहता है अपने में। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि जो वेस्ट फैक्ट्री से डायरेक्टली निकल रहा है उसको आप डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते हैं वाटर बॉडीज में। ठीक है, क्योंकि जो फैक्ट्री वेस्ट है वो अपने में एसिड को कंटेन किया होता है। ठीक है, और जब हम इस एसिड कंटेन वेस्ट को वाटर बॉडीज में मिला देते हैं तो ये उसमें रह रही फिश और अदर ऑर्गेनिज्म को मार देता है। ठीक है, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर है और ये पानी में जाके मिला जो कि एक न्यूट्रल वाटर बॉडी है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये उसमें रह रहे फिशेस और अदर ऑर्गेनिज्म को मार देगा। ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है पानी में रह रहे जानवरों को। ठीक है, तो जो फैक्ट्री वेस्ट है ये बहुत जरूरी है कि जब हम फैक्ट्री वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको पहले न्यूट्रलाइज करिए। ठीक है, न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसमें बताया कि फैक्ट्री वेस्ट एसिड कंटेन किए हुए होता है, तो हम जब इसमें बेस मिला देंगे, ठीक है, बेसिक सब्सटेंस उसमें मिला देंगे तो वो अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ऐसे करके हम आसानी से इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये लास्ट पार्ट था आपकी वीडियो का। अब हम थोड़े से कीवर्ड्स देख लेते हैं। एसिड, एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एसिडिक नेचर का हो, सॉर इन टेस्ट होता है। ठीक है, और अगर लिटमस पेपर ब्लू होगा तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, परमानेंट की कंडीशन में ये अनचेंज्ड होता है, कोई चेंज नहीं करता है। चाइना रोज में डार्क पिंक कलर का हो जाता है। हम बात करते हैं बेसिक, तो बेस जो है वो बेसिक नेचर का होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एसिडिक, एसिडिक आपको पता ही है कि एसिड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो है वो बेसिक नेचर का होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। लिटमस पेपर अगर ब्लू सॉरी रेड हो तो उसको ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर आपके पास टर्मरिक हो एज अ इंडिकेटर तो उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, येलो से रेड में कन्वर्ट कर देगा। चाइना रोज की पेटल्स अगर आपके पास हो, ठीक है, एज अ इंडिकेटर उसका सॉल्यूशन अगर आपके पास हो तो उस सॉल्यूशन को ग्रीन कलर में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, और न्यूट्रल आ जाइए। न्यूट्रल में जब न्यूट्रल का मतलब ना तो चीज एसिडिक है और ना ही चीज बेसिक नेचर की है। जैसे कि अगर हम बात करें डिस्टिल वाटर की, तो डिस्टिल वाटर जो है वो हमें न्यूट्रल देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाइए इंडिकेटर पे, और शुगर का जो सॉल्यूशन है वो भी न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, अब इंडिकेटर्स हमने बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े जैसे कि टर्मरिक, लिटमस, ठीक है, चाइना रोज। ठीक है, तो ये सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स थे।
ठीक है। फिनोल्फ्थलीन में हमने पढ़ा एज अ इंडिकेटर। तो ये सारी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो कि हमें ये बताएं कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, या फिर न्यूट्रल है। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन हमने देखा कि जब एसिड को बेस के साथ मिलाया जाता है तब वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है, ना तो वो एसिड रहता फिर, ना वो बेस रहता फिर सॉल्यूशन। ठीक है। वो नई चीजों को फॉर्म करता है जिसका नाम है सॉल्ट और वाटर। तो ये हमने न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ा, यानी कि एसिड और सॉल्ट दोनों अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर दे। ठीक है। सॉल्ट, सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि आपका दो सब्सटेंस से मिलकर बनता है, जिसका नाम है एसिड और बेस। जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तब हमारी सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो ये आपकी लास्ट वीडियो थी, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।